नमस्कार, आप देख रहे हैं मास कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे न्यूज़पेपर से जुड़ी कुछ टर्म्स के बारे में। जी हाँ, न्यूज़पेपर की बेसिक टर्म्स जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में न्यूज़पेपर से जुड़ी टर्म्स के बारे में पूछा जाता है और आपके सामान्य ज्ञान के लिए भी इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है हेडलाइन के बारे में। स्काईलाइन हेडलाइन। स्काईलाइन हेडलाइन क्या होती है? A headline that is placed above the masthead of a newspaper। मास्ट हेड जो होता है न्यूज़पेपर का, जो फ्रंट पेज पे होता है, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कोई नाम लिखा द टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, जो फ्रंट पेज पे समाचार पत्र का नाम लिखा होता है बड़े फ़ॉन्ट में सबसे ऊपर। तो कई बार ऐसा होता है रेयर केस में, जब बहुत बड़ी खबर आती है उस केस में उस मास्ट हेड को ब्रेक कर दिया जाता है और उसके ऊपर तक हेडलाइन चला जाता है। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, जैसे किसी बहुत बड़े नेता की हत्या हो जाती है या कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो रेयर केस में ऐसा होता है कि स्काईलाइन हेडलाइन दी जाती है। देन लीड स्टोरी। लीड स्टोरी क्या होती है? न्यूज़पेपर में जो सबसे बड़ी खबर उस दिन की होती है उसको लीड स्टोरी कहा जाता है या लीड न्यूज़ कहा जाता है। और लीड स्टोरी को समाचार पत्र के पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है। सबसे ज़्यादा स्पेस उसको मिलता है, बड़े फ़ॉन्ट साइज़ में उसकी हेडलाइन होती है और हो सकता है फ़ोटोग्राफ भी उसमें 2 या 3 फ़ोटोग्राफ इस्तेमाल किए जाएं। तो सबसे ज़्यादा प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है। उस दिन की वो सबसे बड़ी खबर उस समाचार पत्र की होती है और पहले पन्ने पर जो प्रोमिनेंट जो प्लेस होता है समाचार पत्र का, वहाँ पब्लिश किया जाता है अपर हाफ में ज़्यादातर। तो लीड स्टोरी, द मेन स्टोरी, द मेजर स्टोरी ऑफ अ पर्टिकुलर डे पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर ऑन फ्रंट पेज। देन कवर स्टोरी। जिस तरह से लीड स्टोरी न्यूज़पेपर के केस में होती है, ठीक इसी तरह मैगज़ीन के केस में कवर स्टोरी उसको बोलते हैं। क्योंकि हमने लीड स्टोरी का जिक्र किया तो न्यूज़पेपर के साथ साथ मैगज़ीन की जो ख़ास टर्म उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। कवर स्टोरी बेसिकली उस पर्टिकुलर एडिशन की, यानी जो मैगज़ीन का वो जो अंक है, जैसे कोई मैगज़ीन वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती है या फोर्टनाइटली हो सकती है, तो उस पर्टिकुलर एडिशन में जिस एक घटना को प्रमुख तरीके से कवर किया गया है, जिसमें 7, 8, 10 पेज अंदर उस पर पूरा डिटेल में होते हैं, तो जो कवर स्टोरी होती है उसका फ़ोटोग्राफ जो है मैगज़ीन के कवर पेज पे दिया जाता है और उससे संबंधित हेडलाइन भी होता है। जैसे अगर सपोज़ करो फरवरी के महीने में बजट आता है तो सभी मैगज़ीन जो होती हैं मोस्टली उनका जो एडिशन होता है वो बजट पर होता है। ठीक इसी तरह पार्लियामेंट का सेशन अगर चलता है, उसमें कुछ खास कानून पास हुआ है तो हो सकता है एक पर्टिकुलर एडिशन जो है उस एक्ट के बारे में हो सकता है। तो जो बहुत बड़ी घटना होती है, अमेरिका इलेक्शन है, तो बहुत सी मैगज़ीन ऐसी हैं जिनकी कवर स्टोरी अमेरिका के इलेक्शन पे पब्लिश होती है। या हिंदुस्तान का इलेक्शन ख़त्म हुआ, जो आम चुनाव होते हैं मई में जो चुनाव हुए, तो उन चुनाव पे भी आप देखेंगे सभी मैगज़ीन जो है कवर स्टोरी पब्लिश करती हैं और उसका फ़ोटो जो है कवर पेज पे विद द हेडलाइन मिलता है। तो जिस तरह से न्यूज़पेपर की जो सबसे बड़ी खबर उस दिन की होती है उसको लीड स्टोरी कहते हैं, इसी तरह मैगज़ीन की जो प्रमुख खबर होती है उस अंक की उसको कवर स्टोरी कहते हैं। और ये कवर पेज यानी जो मैगज़ीन का कवर होता है, जो पहला ऊपर से जो कवर होता है जो देखते हैं, जिससे मैगज़ीन को आप पसंद करते हैं, पढ़ते हैं कि ये मेरी मैगज़ीन है, जहाँ पे लिखा होता है टाइटल इंडिया टुडे आउटलुक, तो कवर पेज पे उसका फ़ोटोग्राफ होता है और उसको कवर स्टोरी कहते हैं। देन क्रेडिट लाइन। क्रेडिट लाइन क्या होती है? जो न्यूज़ होती है उस न्यूज़ का सोर्स क्या है जो आप मेंशन करते हैं एक लाइन में। जैसे कई बार आप देखते हैं किसी खबर के साथ पीटीआई लिखा होता है, एएनआई लिखा होता है या एएफपी लिखा होता है, एपी लिखा होता है, तो वो सोर्स है कि उस खबर का सोर्स कौन है। वो एजेंसी की खबर है, वो समाचार पत्र के संवाददाता की खबर है, वो डिटेल जो दी जाती है, क्रेडिट जो दिया जाता है कि उस खबर को कहाँ से लिया गया है, एजेंसी से लिया गया है, वो किसी पर्टिकुलर किसी जर्नलिस्ट की है या वो रूटीन की खबर है और कॉरेस्पोंडेंट के द्वारा भेजी गई है, तो खबर से पहले लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं क्रेडिट लाइन। देन एडिटोरियल। एडिटोरियल क्या होता है? संपादकीय। एडिटोरियल मतलब जो समाचार पत्र होता है, समाचार पत्र में एक ख़ास पेज होता है जिसको संपादकीय पेज बोलते हैं। लगभग इस समाचार पत्र के बीच का जो पेज होता है उसमें ये होता है और इस पर एडिटोरियल आर्टिकल, एडिटोरेटर रहते हैं। तो एडिटोरियल का मतलब होता है संपादकीय, यानी समाचार पत्र की किसी एक ख़ास मुद्दे पर, ख़ास विषय पर अपनी क्या राय है, अपना क्या आउटलुक है, अपना क्या दृष्टिकोण उसका है समाचार पत्र का, वो वहाँ पे दिया जाता है। जैसे कोई कानून अगर सरकार पास करती है तो न्यूज़ में आएगा कि ये कानून पास किया गया और इस कानून के तहत ये होगा, लेकिन जो सरकार का कानून है वो सही है, गलत है,
या ठीक ठाक है, जो भी उसका लिखा जाएगा, उसका जो समाचार पत्र उस कानून के बारे में क्या सोचता है, वो अपनी राय जाहिर करेगा संपादकीय में। तो किसी भी मुद्दे में अगर समाचार पत्र की राय आपको जाननी है तो इसके लिए आपको संपादकीय पढ़ना होता है। देन आर्टिकल में एक्सपर्ट लिखते हैं। जैसे सपोज करो इंडिया पाकिस्तान का आपस में कोई इशू है, तो इंडिया पाकिस्तान के मामलों का जो जानकार होता है वो इंडिया पाकिस्तान के बारे में लिखता है। अभी अगर चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है तो क्रिकेट के जो जानकार हैं, हो सकता है सचिन तेंदुलकर किसी अखबार में आर्टिकल लिखें कि भारत की संभावनाएं चैम्पियंस ट्रॉफी में क्या है। तो इसी तरह सिनेमा पे अगर आपको देखें कि सिनेमा OTT के आने के बाद कितना बदला सिनेमा, जो मेन स्ट्रीम जो सिनेमा है, तो उस पर हो सकता है कोई फिल्म का जानकार, अमिताभ बच्चन जी, नसीरुद्दीन शाह जी, या कोई फिल्म समीक्षक जिसको भी फिल्मों की ज़्यादा जानकारी है, वो उस विषय पे आर्टिकल लिखते हैं, अपनी राय जाहिर करते हैं। उसमें आंकड़े होते हैं, 1500 से 2000 शब्दों का आर्टिकल होता है जिसमें विस्तार से बताया जाता है और उस आर्टिकल के साथ उनका नाम भी लिखा होता है। देन फीचर एक तरह से आसान भाषा में इन्फो एडुटेनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें सूचना होती है, शिक्षा होती है, मनोरंजन होता है। आर्टिकल की भाषा जो है थोड़ी सी कठिन होती है, उसको एक लेमैन समझने में मुश्किल आती है, लेमैन को, साधारण आदमी को। लेकिन फीचर जो होता है, फीचर की भाषा ऐसी होती है कि उसमें सूचनाएं भी होती हैं, लेकिन उनको इस तरीके से दिया जाता है कि एक साधारण आदमी भी उसको पढ़ के नॉलेज हासिल कर लेता है, उसका मनोरंजन भी होता है, शिक्षा मिलती है। जैसे अगर ताजमहल पे कोई फीचर लिखा जाता है तो हल्के फुल्के अंदाज में हो सकता है, कोई कविता की पंक्तियाँ आप वहाँ पे लिखते हैं, शेर व शायरी भी उस फीचर में करते हैं, 2-3 अच्छे फोटोग्राफ्स भी लगाते हैं, इंट्रो बड़ा अच्छा उसका बनाते हैं, और शब्द जो बड़े आसान होते हैं, किसी तरह का डाटा, फैक्ट्स, आंकड़े ज़्यादा उसमें नहीं होते हैं। और एक हो सकता है रिक्शा पुलर भी, जो रिक्शा चलाने वाला है, जो पढ़ लेता है, लिटरेट है, 5, 6, 7 पढ़ा हुआ है, वो भी हो सकता है उस फीचर को देख करके उसका आनंद उठा सकता है। लेकिन आर्टिकल पढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो फीचर हल्के फुल्के अंदाज में मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए अच्छे फोटोग्राफ्स के साथ जो राइटअप लिखा जाता है उसको फीचर कहते हैं। और पर्सनैलिटी फीचर भी होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष पे आप लिख सकते हैं, जैसे आप अब्दुल कलाम जी पे फीचर लिख सकते हैं, आप किसी प्लेस पे लिख सकते हैं, जैसे ताजमहल, लाल किला मैंने बताया, किसी ख़ास घटना पे, प्रथम विश्व युद्ध पे आप लिख सकते हैं, या कोई त्यौहार है, होली, दिवाली पे आप फीचर लिख सकते हैं। देन लेटर टू एडिटर का मतलब होता है संपादक के नाम पत्र, यानी जो पाठक समाचार पत्र पढ़ते हैं उनकी समाचार पत्र को लेके जो राय होती है, जो रिएक्ट उन्होंने करना है, फीडबैक अपना देना होता है समाचार पत्र को पढ़ के, तो इसके लिए वो संपादक के नाम पत्र लिखते हैं। हो सकता है आप समाचार पत्र के पाठक हैं, आपको समाचार पत्र की कोई बात अच्छी नहीं लगती, हो सकता है उसमें जो फोटोग्राफ्स पब्लिश किए जा रहे हैं वो आपको लगता है कि थोड़े से ऑब्जेक्शनेबल है, या लैंग्वेज अखबार की अच्छी नहीं लगती है आपको, लेआउट अच्छा नहीं लग रहा, या कोई खबर छपी है उसको प्लेस पहले पन्ने पे करना चाहिए था लेकिन 4 नंबर पे किया गया, या आपने उस समाचार पत्र में कोई आर्टिकल पढ़ा वो आपको अच्छा लगा। तो यानी आप समाचार पत्र में जो चीज़ें हो रही हैं, पब्लिश हो रही हैं, उनको लेके एक रिएक्शन अपना देते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, अपना सुझाव भी दे सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं। आपके मोहल्ले में बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा प्रशासन, तो आप समाचार पत्र के माध्यम से एक संपादक के नाम पत्र लिखते हुए प्रशासन का ध्यान वहाँ दिलवा सकते हो। तो ये संपादक के नाम पत्र में होता है। अलग से इसका एक कॉलम होता है, जो संपादकीय पेज होता है अलग अलग समाचार पत्रों में, वहाँ पे इसका एक कॉलम भी रहता है जहाँ पे अलग अलग पत्र जो है प्रकाशित होते हैं। ऑल्दो कई न्यूज़पेपर में जो है ये कॉलम आजकल बंद कर दिया गया है, लेकिन वो अलग तरीके से फिर फीडबैक लेते हैं पाठकों के द्वारा, लेकिन फीडबैक हर समाचार पत्र लगभग लेता है। देन एडिशन का मतलब होता है अंक। समाचार पत्र के कई अंक निकलते हैं, जैसे मल्टी एडिशन भी हैं, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, इसके बहुत ज़्यादा 30, 40, 50 आई थिंक लगभग 50 से भी ज़्यादा इनके एडिशन है जो अलग अलग जगह से निकलते हैं। हर दिन एक नया अंक निकलता है। जब आप देखते हैं किसी समाचार पत्र को पढ़ते हैं, जैसे पानीपत एडिशन है, करनाल में भी पानीपत एडिशन आता है बिकॉज इसकी प्रेस जो पानीपत में है। तो करनाल में आप जो दैनिक भास्कर पढ़ते हैं उस पर लिखा होता है पानीपत संस्करण। तो ठीक इसी तरह अलग अलग जो स्टेट हैं हिंदुस्तान के, हो सकता है 20 या 30 जगह से पब्लिश होता है, तो जितनी जगह से पब्लिश होता है समाचार पत्र उसको वहाँ का एक एडिशन मान लिया जाता है और हर दिन एक नया अंक सामने आता है। ठीक इस तरह मैगजीन जो है, मैगजीन का हो सकता है अगर फोर्टनाइटली है तो 15 दिन में आपका एक एडिशन आता है, अंक आता है, यानी एक पर्टिकुलर जो अंक होता है उस दिन का वो होता है। मैगजीन की बात करें तो 15 दिन में एक बार आता है, समाचार पत्र का डेली एक अंक आता है। और मल्टी एडिशन की अगर हम बात करें तो एक ऐसा समाचार पत्र जिसका केवल एक अंक नहीं आता बल्कि अलग अलग जगह से अलग अलग एडिशन निकलते हैं। 50 एडिशन हो सकते हैं बड़े समाचार पत्रों के, 60 भी हो सकते हैं। एक ही स्टेट से कई एडिशन आते हैं, जैसे यूपी है, बड़ा स्टेट है, तो वहाँ से दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण के कई एडिशन निकलते हैं और हर एडिशन में वो कुछ चेंजेस कर देते हैं। जैसे
अगर पानीपत एडिशन निकल रहा है और हिसार एडिशन अगर हरियाणा में निकल रहा है, तो उसी अखबार का हिसार एडिशन और पानीपत एडिशन, उन दोनों के फ्रंट पेज में आप देखेंगे डिफरेंस मिलेगा आपको कई बार। बिकॉज जो हिसार की साइड का एरिया है, वहाँ की अगर महत्व की कोई खबर है वहाँ के लोगों के लिए, तो उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है इन कंपैरिजन टू पानीपत। तो इसलिए एरिया वाइज जो है कई बार समाचार पत्र का लुक, उसकी खबरें, उसकी खबरों का चयन बदल जाता है, क्योंकि हर जगह की अपनी एक समस्याएं हैं, हर जगह की तवज्जो अलग दी जाती है, हर जगह का एडिशन अपना अलग है। देन रीराइट। रीराइट का मतलब जैसे आप समझ जाते हैं, दोबारा आप लिखते हैं। न्यूज़ डेस्क पर ये टर्म इस्तेमाल होती है। जब न्यूज़ रिपोर्टर अपनी खबरों को न्यूज़ डेस्क पर भेजते हैं तो उसमें कई बार खामियां रह जाती हैं, कुछ फैक्ट्स कम होते हैं, कुछ एक घटना के कुछ पहलू छूट जाते हैं उनको कवर किए बगैर। कई बार खबर ऐसा होता है कि उसको लिखा छोटे तरीके से गया, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है, कोई बाइट उसमें कोई वर्जन ऐड करना होता है, या हेडलाइन भी अच्छा नहीं दिया गया है, हो सकता है इंट्रो भी जो है वो इतना अच्छा नहीं है, धमाकेदार नहीं है या इम्प्रेसिव नहीं है। तो न्यूज़ डेस्क पर जो सब एडिटर होता है वो उस खबर को कई बार दोबारा लिखता है अपने तरीके से। फैक्ट वही रहते हैं, लेकिन फैक्ट्स की प्रेजेंटेशन, उसकी लैंग्वेज वाइज कुछ बदलाव किए जाते हैं, कुछ फैक्ट्स ऐड किए जाते हैं, तो इसको कहते हैं रीराइट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूज़पेपर से जुड़ी कुछ टर्म्स की चर्चा की। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। इसी तरह की कुछ और वीडियोज़ के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मासकॉम जंक्शन। धन्यवाद।